मैं पैक करती हूँ और पैक करके देती हूँ। इसमें सारी हर तरह की वैरायटीज़ हैं, हर तरह के साइजेस हैं और हर तरह के वेट बॉक्सेस हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस सबसे छोटी वाली से। ये सबसे छोटी है जो ये डब्बी, और ये बिल्कुल हल्की सी है, ये बिल्कुल हल्की सी। इसके अंदर हम जो है कोई गीला साला नहीं डाल सकते, लाइक इसके अंदर कोई हम अचार, गोश्त या कढ़ाई वगैरह ये सब नहीं डाल सकते। इसके ये मैंने रखी हुई है ऑमलेट्स वगैरह के लिए। लाइक अगर मेरा फूड पांडा पे नाश्ते का जो खाना जा रहा है, नाश्ते का जो ऑर्डर जाते हैं जिसके अंदर ऑमलेट्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो हम इसके अंदर पैक करते हैं। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, ऑमलेट इतने महंगे नहीं निकलते हैं, तो ये कॉस्ट में भी हमें सस्ती पड़ जाती है और इसमें कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। इस डब्बी के अंदर ये देख सकते हैं, इस डब्बी की कॉस्ट भी इतनी नहीं होती। और ये इसका ढक्कन है, ये हम सालन वगैरह में इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इसका जो ढक्कन है वो बहुत लूज़ होता है और ये लीक करने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर जो है वो ऑमलेट्स और अंडा तवा प्याज वगैरह जो हो गए वो इसके अंदर जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ये 250 ग्राम्स वाली जो डब्बी है इसकी तरफ। इसके पीछे भी लिखा हुआ है ये 250 ग्राम्स की है। इसके साथ इसका ढक्कन आता है, एक ढक्कन मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर तक। इसके अंदर ढक्कन आता है, ये सिंगल सर्विंग है मेरी। सिंगल सर्विंग के अंदर लाइक अगर कोई अचार, गोश्त या कढ़ाई है तो वो 2 या 3 चिकन पीसेस के साथ और थोड़ा सा मसाला, ये सिंगल सर्विंग जाता है मेरा। इसके अंदर आराम से आप 2-3 रोटियों का जो खाना है वो भेज सकते हैं ये। और इसका जो लिड है वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत टाइट होता है, ये एयर टाइट कंटेनर है और ये लीक नहीं होता। अगर आप चाहें तो आप इसको पैक करें और इसके साथ इसको आप रैप कर दें। क्लिंग पेपर है, ये भी आपको इजीली मिल जाएगा। आपने जितने भी बॉक्सेस देख रहे हैं आपने इनको रैप करना है अगर, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत ईजिली हर शॉप पर मिल जाता है। ये 250 ग्राम्स वाली डब्बी है जिसके अंदर आप सिंगल सर्विंग जो है वो दे सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट 500 वाली डब्बी पे। 500 ग्राम्स वाली ये बॉक्स है जिसके अंदर डबल सर्विंग भी जा सकती है, जिसके अंदर आप ग्रेवी वाला जो सालन होता है, लाइक करी हो गई या कोई दाल हो गई, इस तरह के जो सालन होते हैं वो आप इसके अंदर दे सकते हैं। या कोई अगर आपको एक्स्ट्रा चार्ज करता है कि सिंगल सर्विंग में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आप भेज देना खाना, तो आप इस बॉक्स के अंदर उसको दे सकते हैं। इसकी भी लिड वही है जो 250 ग्राम्स वाली डब्बी के लिड है। ये एयर टाइट कंटेनर होते हैं और ये लीक नहीं करते। उसको भी आप सिंपली इसको ढकें और इसके अंदर उसको रैप कर दें क्लिंग पेपर से, तो ये ईज़िली आपका जो है वो बॉक्स चला जाएगा और ये लीक नहीं होगा। इसके अंदर जो है वो अगर आप चिकन की कोई चीज़ भेजते हैं तो इसके अंदर आपने उसकी 5 से 6 चिकन पीसेस जो छोटे बूटियाँ होती हैं वो डाल के दे सकते हैं, या आप क्वार्टर हांडी या क्वार्टर जो चिकन कढ़ाई वगैरह है वो इसके अंदर आप दे सकते हैं। ये देख लें, ये 500 ग्राम्स वाला बॉक्स है आपके पास। नेक्स्ट हम चलते हैं 500 ग्राम्स वाली बॉक्स पर, लेकिन ये जो है ये है रेक्टेंगल शेप में। ये देखें, ये रेक्टेंगल शेप के अंदर है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो है इसके अंदर जो है मैं सामान बिल्कुल देती हूँ, लेकिन इसके अंदर कढ़ाई वगैरह ये जो खुश सी चीज़ें हो गई, जैसे ड्राई सालन हो गए या ड्राई जो चीज़ दाल हो गई वगैरह वगैरह, वो मैं इसके अंदर देती हूँ ½ kg अगर कोई मंगवाता है मुझे। जैसे अगर कोई मुझे कहता है कि मुझे ½ kg सालन चाहिए या ½ kg दाल चाहिए, तो फिर मैं वो उसको इसके अंदर देती हूँ। ये 500 ग्राम्स वाली बॉक्स है, ये भी 500 ग्राम्स वाला बॉक्स है, लेकिन ये जो है वो जो ग्रेवीज़ वगैरह होती हैं, चाइनीज़ वगैरह की ग्रेवीज़, वो इसके लिए होती हैं। और ये जो होता है ये अच्छा, इसके अंदर आप चाउमीन का स्मॉल बॉक्स भी चला सकते हैं। चाउमीन के स्मॉल सर्विंग जो है वो सिंगल सर्विंग आप इसके अंदर दे सकते हैं। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि आपको मीडियम और लार्ज और फैमिली साइज़ जो है वो किसके अंदर देना है। तो ये जो है वो 500 वाली ग्राम्स वाली डब्बी है। नेक्स्ट हम चलते हैं 750 ग्राम्स वाली। 750 ग्राम्स, इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं जो हमने इसके अंदर रखी हैं। ये देखें, इसके अंदर ये है कि आपको सिंगल सर्विंग बिरयानी अगर देनी हो, हाफ बिरयानी या दाल चावलों के साथ आपने दाल चावल देने हो तो आप इसके अंदर दे सकते हैं। दाल जो है वो आप
इसके अंदर दें, इसके साथ ही जो है इसके अंदर की जो दाल है वो आप इसके अंदर दे सकते हैं, और जो चावल है आप वो इसके अंदर दे सकते हैं। तो आपने चावल जो है वो इसके अंदर देना है, बिरयानी के भी चावल, पुलाव की भी सिंगल सर्विंग जो है वो आपने इसके अंदर देनी है। इससे थोड़ा सा बड़ा साइज होता है 1 kg का, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, उसके अंदर आप देंगे फुल सर्विंग। ठीक है, फुल सर्विंग जो बिरयानी या जो पुलाव वगैरह हो गया या चाउमीन हो गया वो आप उसके अंदर देंगे, जो 1000 ml वाला जो बॉक्स होता है उसके अंदर। और बाकी जो सिंगल स्मॉल हाफ जो कहते हैं रेगुलर जिसे कहते हैं वो सर्विंग आप इसके अंदर देंगे। ये 750 ग्राम्स वाली जो बॉक्स है। उसके बाद आ गया ये फैमिली बॉक्स। ये फैमिली पैक है जो है 1500 ml 1500 ml का ये बॉक्स है। इसके अंदर आप आराम से जो है फैमिली सर्विंग दे सकते हैं। इसके अंदर आप बिरयानी की भी फैमिली सर्विंग दे सकते हैं या डबल सर्विंग दे सकते हैं। इसके अंदर आप चाउमीन की भी फैमिली सर्विंग दे सकते हैं। अगर आपको किसी ने फैमिली सर्विंग चाइनीज़ मंगवाया तो आप ग्रेवी भी इसके अंदर दें और उसके चावल भी इसी के अंदर दें आप, तो ये फैमिली साइज़ के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। और जो ड्राई जैसे चीज़ें हो गई, जैसे मैंने सर्दियों में बहुत ज़्यादा वो चलाए थे, लड्डू वगैरह चलाए थे जो विंटर स्पेशल थे, तो वो मैं 1 kg की जो सर्विंग 1 kg का जो वो पंजीरी वगैरह होती थी वो मैं इसके अंदर देती थी। इसके अंदर 1 kg जो पंजीरी है वो आराम से ईज़िली आ जाती है, लड्डू भी आराम से इसके अंदर पैक हो जाते हैं, और इसके अंदर जो है वो चाउमीन बहुत आराम से आ जाता है। तो जी ये हो गया। और साथ मेरे पास ये पोर्शंस वाला है बॉक्स, जिसके अंदर मैं अपनी ट्रेडिशनल थाली वगैरह जो होती है वो चलाती हूँ। जैसे चाइनीज़ थालीज़ हो गई या ट्रेडिशनल थाली हो गई, वो मैं इसके अंदर चलाती हूँ। इसके अंदर जो है वो आपको एक पोर्शन मिलता है जिसके अंदर आप चावल रख सकते हैं, एक पोर्शन आपको मिलता है जिसमें आप ग्रेवी उसकी रख सकते हैं, एक पोर्शन आप सालन रोटी के साथ जो सालन होता है वो रख सकते हैं, और एक में आप चटनी या कोई भी इस तरह की चीज़ जैसे जीरे वाली मिर्चें हो गई वो फ्राई करके डाल दिया, अचार डाल दिया, वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये जो है बॉक्स आपको मिलता है पोर्शंस के साथ। इसका भी जो है वो एयर टाइट कंटेनर लिड है इसका, तो आप इसको ईज़िली पैक करके और आप इसको जो है वो रैप कर सकते हैं। अच्छा, सालन का इसके अंदर होता है जो लीकेज हो जाती है, मतलब कि क्योंकि ये एक तरह से तो अंदर से तो वो बिल्कुल ही एयर टाइट तो नहीं है ना, तो सालन एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं या सालन चावल के अंदर चला जा सकता है। तो आपने उसको शॉपर में पैक करके और फिर इसके अंदर रखना है और फिर आपने इसको डिलीवर करना है। ये एक बस आप कह लें कि इतना कोई ख़ास नहीं है ये मुझे लगा, क्योंकि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये अगर आप कस्टमर को भेजते हैं तो जाते जाते इसका सारा मिक्सचर हो जाना है। तो ये मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ, अगर आपने लेना हो तो आप ले सकते हैं, वरना ये मेरे किसी काम का नहीं है। इसके बाद जो है वो सैंडविचेस की पैकिंग आ जाती है। सैंडविचेस के लिए मैं ये वाले जो बॉक्सेस हैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैं सैंडविचेस हाफ में लाइक ट्रायंगल शेप में कट करती हूँ और फिर इसके अंदर रख के मैं इसके अंदर आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर ये आराम से पैक हो जाता है और फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप स्टेपल भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेपल करने के बाद ये देख लीजिए आप, यहाँ पे स्टेपल करने के बाद ये जो है खुल नहीं सकता और ये आपका बहुत अच्छा एक लुक देता है, आपकी जो पैकेजिंग है उसको प्रीमियम बना देता है। तो इसके अंदर आप सैंडविचेस, कोल्ड सैंडविचेस डाल सकते हैं। अगर आप इसके अंदर हॉट सैंडविचेस, ग्रिल सैंडविचेस या टोस्टर सैंडविचेस डालना चाहें तो वो आप इसके अंदर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली थालीज़। ये वाली थाली बहुत अच्छी रहती हैं। अगर आप फ्रोज़न पे काम कर रहे हैं तो आप, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यही यूज़ करें। इसके अंदर बहुत अच्छा पोर्शन आपको, मतलब कि पैक नहीं करना कुछ भी, आपने बस इसके अंदर इसमें 12 जो है वो ईज़िली पीसेस आ जाते हैं। इसके अंदर जो है वो 6 पीसेस की पैकिंग ईज़िली हो जाती है। आपने क्या करना है, बस इसको इसके अंदर चीज़ें रखनी हैं और इसको ये जो क्लिंग पेपर है वो इससे आपने रैप कर देना है। तो ये आपका एक बहुत ही यूनिक जो है आपका लुक देता है और आपकी पैकेजिंग को जो है वो प्रीमियम बना देता है। तो ये 2 साइज़ेस हैं मेरे पास, ये आप देख सकते हैं 2 साइज़ेस हैं मेरे पास। इसमें ये 6 पीसेस वाली इसके अंदर जाती है मेरी पैकेजिंग और ये जो है वो 12 पीसेस वाली पैकिंग जाती है मेरी इसके अंदर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्लासों की तरफ। तो ग्लासेस जो हैं वो हमारे जूसेस के लिए ये वाले यूज़ होते हैं, जिसके अंदर मैं
नाश्ते में लस्सी वगैरह देती हूँ, वो ये वाले ग्लासेस होते हैं। स्मूदीज़ के लिए भी ये वाले ग्लास चलते हैं मेरे। और मतलब कि जो ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उसके लिए तो ये वाले ग्लासेस होते हैं। इसके ऊपर कैप होता है, तो आप इजीली जो है वो अपने कस्टमर तक वो ये पहुंचा सकते हैं। ये ज़्यादातर मेरा फूड पांडा पे ही निकलता है, ज़्यादातर नहीं, ये निकलता ही फूड पांडा पे है। तो मैं लेती ही फूड पांडा के लिए, क्योंकि सेपरेट में मेरे जो है वो इतने ड्रिंक्स के ऑर्डर नहीं होते, तो ये फूड पांडा के लिए मैं लेती हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, अगर आपको लगे कि ये जाते हुए लीक हो जाएगा, तो आपने इसके अंदर शॉपर डाल के और इसके अंदर आपने जो अपनी ड्रिंक है वो डाल देनी है, ऊपर से उसको बंद करना है और उसके ऊपर कैप लगा देना है। ठीक है, एक आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं इसके साथ कि आपने इसके अंदर ड्रिंक डाली अपनी, आपने ऊपर एक शॉपर रखी और उसको कवर कर दिया रबर बैंड के साथ, और उसके ऊपर आपने जो है अपना जो कैप होता है वो लगा दिया, तो वो ईज़िली कस्टमर तक पहुंच जाएगा बगैर लीकेज के साथ, और लीक नहीं होगा। ये काफ़ी अच्छा रहता है, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बजाय दूसरे के। दूसरा एक होता है जो सस्ता होता है, ये लेकिन लुक अच्छा देता है, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉफ़ी और टीज़ की तरफ, या ग्रीन टीज़ की तरफ। तो ये वाला जो मेरा कप है ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर सबसे पहली बात कि गर्म रहता है। एक आता है जिसके अंदर ऊपर कैप लगा हुआ होता है, वो नई पैकेजिंग आई थी, लेकिन मुझे वो नहीं समझ में आई, वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, और दूसरा उसके लिड का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने वैसे इसको शॉपर में पैक करना होता है, क्योंकि चाय जो होती है वो गिरने का डर होता है। तो और उसका जो ढक्कन था वो इतना वो नहीं था, एयर टाइट नहीं था, वो बिल्कुल ईजिली ऐसे करते थे और खुल जाता था, तो मुझे वो एक्सपेंसिव लगता था, मेरी कॉस्ट उसके अंदर ज़्यादा लगती थी, तो मैं ये वाला जो है वो यूज़ करती हूँ। और फूड पांडा पे जो है वो आपको कम परसेंटेज पर खाना देना पड़ता है, तो आई थिंक कि इसके अंदर जो आपकी क्वांटिटी है वो मुनासिब ही जाती है, बजाय उसके कि अगर आप वो बड़ा वाला यूज़ करते हैं। तो मैं टीज़ के लिए और जो हॉट ड्रिंक्स होती हैं उसके लिए मैं ये वाला कप रिकमेंड करूँगी, और मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट जो है, हमने ये सारा कुछ पैक कर लिया और हमने उसको रैप भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, तो हम उसको शॉपर में तो नहीं देती। मैं शॉपर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। और शॉपर जो है इसके अंदर आपके ये बॉक्सेस जो हैं उनकी सारी ग्रेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसी तरह रैप करके उसको शॉपर के अंदर दे देंगे, तो वो कस्टमर कहेगा कि पैकेजिंग तो प्रीमियम है, लेकिन उसको जो और पैक करके जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वाले फूड बैग्स, जो आपको ईज़िली कहीं से भी मिल जाएंगे। ये वाले फूड बैग्स हैं जो आपकी पैकेजिंग को जो है वो और भी प्रीमियम लुक देते हैं। अगर आपके कस्टमर ने आपसे ज़्यादा खाना मंगवाया है, तो आप इसके अंदर, ये बड़ा साइज़ है, इसके अंदर पैक करके दे सकते हैं। और अगर आपके कस्टमर ने जो है वो कम सर्विंग मंगवाई, सिंगल सर्विंग मंगवाई, तो आप ये वाला दे सकते हैं। इसके ईज़िली आप इसको ओपन करके इसके अंदर अपने बॉक्सेस जो है वो डाल सकते हैं। ईज़िली आपने इसको ओपन किया, आपने इसके अंदर अपने बॉक्सेस जो है वो डाले, आपने ऊपर से जो है वो इसको ऐसे रैप बंद किया, एंड देन आपने इसको स्टेपल कर दिया यहाँ से। तो ये आपकी जो है वो बहुत अच्छी पैकेजिंग, एक लुक लगती है, और आपने इसी तरह जो है वो कस्टमर को दे दिया। अगर आप डिलीवरी बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, आपका राइडर डिलीवरी बॉक्स यूज़ कर रहा है, तो आपने इसको ऐसे ही देना है। अगर वो डिलीवरी बॉक्स यूज़ नहीं कर रहा है, तो फिर आप इस पैकिंग को जो है वो शॉपर में डाल दें, और वो राइडर जो है वो आगे लटका के और आराम से उसको ले जाएगा। दूसरा हम चलते हैं, कुछ कस्टमर्स हमारे इस तरह के भी हैं जो हॉस्टलाइज हैं, जो चाहते हैं कि हमें जो है कम कीमत पे खाना मिले। तो हमारी जो ये बॉक्सेस हैं इनकी कॉस्ट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। आगे जाके मैं आपको इसकी कॉस्टिंग भी बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको सारा इसका मामला समझा देती हूँ। तो वो कस्टमर्स कहते हैं कि हमें कॉस्टिंग ज़्यादा, हमें जो है वो कम कीमत में खाना चाहिए, तो हम और इससे कम कीमत में क्या दे सकते हैं कि हम अपनी ये जो बॉक्सेस की, जो क्योंकि सिंगल सर्विंग है, तो इस बॉक्स की हमें कॉस्ट बचानी है। तो हम उसके लिए ये करेंगे कि हम फिर उसको पूछ के कि हम आपको बॉक्स की जगह इस सालन वाली जो शॉपर है इसके अंदर खाना दे देते हैं। ये आपने कस्टमर से पूछना है। बाज़ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करते कि हमें इस शॉपर के अंदर खाना आए, लेकिन बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो हॉस्टलाइज होते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमें दे दें, हमें बस कॉस्ट उसकी कम कर दें।
तो फिर मैं उनको कम रेट कर देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बॉक्स की जो है वो कॉस्ट बच रही होती है। तो मैं उसको फिर ये वाली शॉपर के अंदर जो है वो दे देती हूँ। उसके अंदर आराम से आपकी जो है वो सिंगल सर्विंग आ जाती है और आप इसको पैक करके दे सकते हैं। तो आप इसको पैक करें और फिर उसको फूड बैग के अंदर डालें। आप इसके अंदर रोटियां रैप करें और आप इसको जो है वो अपने कस्टमर तक पहुंचा दें। तो एक ये मैं रेकमेंड करूँगी आपको। दूसरा, रायते और सैलड के लिए ये वाली जो शॉपर्स हैं वो भी मेरी जाती हैं। अदरवाइज़ अगर कोई अच्छी जगह से अच्छा कोई ऑर्डर आता है, कोई बड़ा ऑर्डर आता है, तो रायते में इसके अंदर भी दे के उसको रैप कर देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी दे सकती हूँ और इसके अंदर भी दे देती हूँ। रायता और सैलड जो है वो इसके अंदर भी चला जाता है, कभी मैं इसके अंदर भी दे देती हूँ रायता। तो ये आपके रायते की और आपके जो सालन की है, ये 2 साइज़ की जो शॉपर्स हैं ये मैं यूज़ करती हूँ, जिनकी कॉस्ट कम है उनके लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपने हर ऑर्डर के साथ ये लाजमी रखना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो ऑफिस से खाना मंगवा रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो अपने गेस्ट के लिए खाना मंगवा रहे होते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा पैकेजिंग को खोलते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हमारी जो कटलरी है वो भी गई है। फूड पांडा पे जो है आपको ऑप्शन मिल रहा होता है कि आपने कटलरी देनी है या नहीं देनी है। उस पर आपको ऑर्डर पर लिखा हुआ रहता है कि डू नॉट प्रोवाइड कटलरी या प्रोवाइड कटलरी। अगर वो प्रोवाइड कटलरी आता है तो फिर आपने उसके लिए ये यूज़ करना है। कटलरी आपने ये ऑब्वियसली देनी है, उनके बॉक्सेस तो आप दे रहे हैं उनको, तो वो इसी के अंदर से फिर खा लेंगे। और अगर आता है डू नॉट प्रोवाइड कटलरी तो फिर आपने उसको कटलरी नहीं देनी है। अगर आपको सैंडविचेस वगैरह का कोई ऑर्डर आता है या चाउमीन वगैरह का ऑर्डर आता है तो 2 साशे लाजमी आपने केचप के उसके अंदर ऐड करने हैं। ये साशा आपको इजीली किसी भी होलसेल रेट में मिल जाएंगे, किसी भी मार्केट से मिल जाएंगे। तो आपने ये अपने घर में हमेशा रखना है अगर आपने फूड बिजनेस करना है। तो अगर आप फूड बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास ये सारी पैकिंग जो है वो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। रोटियों का मैं आपको बता दूं, रोटियों का एक बटर पेपर होता है, बटर पेपर टाइप का एक पेपर होता है। आपने उसके अंदर अपनी रोटियां रखनी है, अपनी रोटियों को 4 फोल्ड करना है। आपने क्लिंग पेपर से जो उसको रैप कर देना है, या आप उसका रोल बना के और उसको ऐसे भी रैप कर सकते हैं। अगर आपकी रोटियों ज़्यादा हैं तो आप उस तरह भी इसको रैप करके दे सकती हैं। ये पैकेजिंग जो है वो प्रीमियम पैकेजिंग है जो बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये मैंने आपको बताई है ताकि आप लोग जो है वो अपनी पैकेजिंग अच्छी बनाएं, अपने कस्टमर को जो है वो इम्प्रेशन अपना अच्छा दें। अगर आप चाहते हैं तो आप अपना स्टिकर्स वगैरह भी अपने ब्रांड के लोगो वगैरह प्रिंट आउट करवा लें और इनके ऊपर जो है वो रैप करके और फिर यहाँ पर अपने स्टिकर्स जो हैं वो भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह वो स्टिकर्स लगाने हैं। ये देखिए जी, ये हैं मेरे स्टिकर्स, ये जो मैंने प्रिंट आउट करवाए थे। और इस तरह के स्टिकर्स जो हैं वो मैं अपने जो न्यू कस्टमर्स होते हैं या मेरे फूड पांडा के जो कस्टमर्स हैं उनको मैं देती हूँ। ईज़िली आपने इनको हटाया और आपने इसको यहाँ पे स्टिक कर दिया तो ये आप पे एक ब्रांड का अच्छा सा लोगो दे देते हैं। आपके जो पैकिंग है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम कर देते हैं। तो आपने इस तरह से अपना जो स्टिकर है वो यहाँ पे लगा देना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर आपने सॉसेस कोई देनी है, सॉसेस के लिए ये वाली मैं यूज़ करती हूँ। ये 15 ml की डब्बी है, मतलब कि ये 1 ओज़ बनता है, 1 ओज़। और ये जो है इसके अंदर सॉसेस जो है वो आपकी ईज़िली आ जाती हैं। अगर आपने बर्गर वगैरह के साथ देनी है तो ये देखना आप, अगर आपने बर्गर वगैरह के साथ देनी है तो ये आप इस तरह की जो डब्बी है ये दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। दूसरा, आपने हर ऑर्डर में अपने ये टूथपिक, कोई कॉस्ट इसकी नहीं लगती टूथपिक की, ये टूथपिक है। आपने सिर्फ कस्टमर को अपनी पैकेजिंग अच्छी करके बतानी है तो आपने ये टूथपिक जो है वो रख देनी है ताकि लोग जो है वो और भी आपकी पैकिंग को अच्छा समझें। बर्गर्स वगैरह जो है वो मैं इस वाले बॉक्स में देती हूँ, क्योंकि इस वाले बॉक्स में ईज़िली बर्गर्स के साथ फ्राइज़ भी आ जाती हैं और फिर उसके अंदर मैं केचप के साशे और जो ये एक है डब्बी ये भी रख देती हूँ। तो ये ईज़िली बर्गर्स जो है वो मेरे इसके अंदर आ जाते हैं और फिर इसके अंदर ऊपर भी मैं स्टिकर लगा देती हूँ कभी, तो ये अच्छा एक लुक देती है। आपने ये सारा कुछ पैक करके दे दिया साथ तो आपने कोशिश करनी है कि
आपने हर ऑर्डर के साथ जो है ये अपना स्टिकी नोट एक रखना है, या आपने पैड्स अपने पास ही रखने हैं, और आपने हर नोट्स के साथ थैंक यू सो मच, आप हमेशा मुझसे ऑर्डर कीजिएगा, या अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरे फूड पांडा पे, या मेरा नंबर जो है वो मैंने मेंशन कर दिया है। मेरी स्टिकर्स जो हैं इस पर मेरा नंबर मेंशन है, तो आप कोशिश करें कि अपना नंबर जो है वो स्टिकर्स पे मेंशन करवा दें, ताकि कस्टमर को जो है वो आपका नंबर खुद ही पहुंच जाए। तो आपने इसके अंदर लिख देना है, अपना नोट एक बना देना है, और आपने जो अपने ऑर्डर के बीच में ये डाल देना है। उम्मीद है कि आपको पैकेजिंग के बारे में बहुत ज़्यादा समझ लग चुकी होगी। अगर आपको और भी कुछ समझना हो, या आपको कुछ और समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप जैम से भी पूछ सकते हैं, ये भी आपको गाइड कर देंगे क्योंकि मेरे साथ रह रहे कि इनको इतना आइडिया तो हो ही गया है। तो आप जो है वो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या मुझे डीएम कर दें, तो मैं आपको जो है वो सारा गाइड कर दूँगी। चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक ईजिली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से इस पॉइंट्स को समझाऊँ, और नेक्स्ट आपकी वीडियोज़ पे मैं कोई आपके कमेंट्स पे जो मैं कोई वीडियोज़ बनाऊँ, तो आप लोग मुझे भी पॉइंट बताएँ कि मैं किस किस पॉइंट पर जो है वो वीडियोज़ बनाऊँ, और आगे आप लोगों को क्या हेल्प आउट होगी तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों की बिल्कुल हेल्प करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये वीडियो जो है वो बहुत मुश्किल से और बहुत टाइम निकाल के बनी है, मतलब मैंने ये सारा जो अरेंज किया और ये सारा कुछ सेटअप, ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए किया कि आप लोगों को पता चले कि ये चीज़ें जो हैं वो किस किस तरह जो है आपने मैनेज करनी है, और आपको स्टार्टिंग से लेकर के आपने कस्टमर को किस तरह बनाना है और उस तक खाना किस तरह पहुंचाना है, इस सारी मैंने आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट आप मुझे बताइए कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि हमने फूड पांडा पे किस तरह ज्वाइनिंग करनी है और किस तरह हमने उसको काम करना है, उसके ऊपर हमने सेपरेट पे किस तरह अपना खाना तैयार करना है, और इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताती भी रहूँगी कि मैं पैकेजिंग किस तरह करती हूँ और मैं इसको किस तरह लेके सारा सेटअप चल रही होती हूँ। और मैं आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ये बात पता चले कि मैं ये चीज़ें कहाँ कहाँ से लेती हूँ, और मैं अपना मटेरियल कहाँ से लेती हूँ, मैं अपनी ग्रॉसरी कहाँ से करती हूँ, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो जो लाजमी मेरे साथ रहिए और मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।